नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आराधना में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। देवभूमि उत्तराखंड की वो पावन धरा जहां हर घाटी में आस्था सांस लेती है और हर पर्वत अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। महादेव का हर धाम अपने आप में दिव्य और चमत्कारी है। लेकिन आज हमारे खास कार्यक्रम आराधना में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी शिव मंदिर की यात्रा पर जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि महाभारत काल की जीवंत गाथा माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भोलेनाथ की कृपा आज भी जल की बूंदों के रूप में शिवलिंग पर निरंतर टपकती रहती है। आखिर क्या है इस चमत्कारी मंदिर का इतिहास, इसके पीछे छिपे पौराणिक रहस्य और इसकी अनोखी मान्यताएं। आइए शुरू करते हैं आस्था अध्यात्म से भरी यह दिव्य यात्रा। जहां हर बूंद में बसते हैं महादेव। देहरादून शहर से कुछ ही दूरी पर शांत वादियों और हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित टोंस नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव धामों में से एक माना जाता है। यह दिव्य स्थल केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है, जिसे लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। इसकी स्थापना में बताता हूँ, इसको हो गए 6500 वर्ष पुराना, मतलब इसका इतिहास है। क्यों हो गए, पूर्व काल में बताते हैं कि यहाँ देवताओं ने यहाँ आके भगवान भोलेनाथ की गुफा में ध्यान किया था। आज से 6500 वर्ष पूर्व की बात है। जब देवता लोग आए यहाँ भ्रमण करते करते तो उन्होंने देखा कि भाई नदी का किनारा है, एकांतवास है, गुफा है, तो यहाँ थोड़े से भी देवता लोग भ्रमण हिमालय में करने आते थे। हिमालय क्षेत्र ये आ गया है, तो उन्होंने यहाँ आके देखा गुफा है, तो भगवान भोलेनाथ मतलब का उन्होंने ध्यान किया तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और फिर प्रकट होकर कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी क्या इच्छा है कि भगवान हमको आप ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम जन कल्याण के लिए कार्य करें। मतलब देवता करते हैं तो कहे तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। तो उस रूप में यहाँ फिर शिवलिंग के रूप में वो स्थापित हो गए। फिर कुछ काल बीतने पर यहाँ पर द्रोणाचार्य जी वो आए, ऋषि मुनि लोग आए। उन्होंने फिर यहाँ के भगवान की तपस्या करी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको भी फिर मोक्ष का वरदान दिया ऋषि मुनियों को। फिर कुछ काल बीतने पर द्रोणाचार्य भ्रमण करते करते आए, फिर वो यहाँ रहने लगे। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की बताते कि तपस्या करी। तो उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उनको बोला कि हे दोनों, तुम्हारी क्या इच्छा है कि भगवान आप मेरे को आप ऐसा धनुर्विद्या का ज्ञान दो कि जिसमें मेरी संसार में ख्याति बढ़े। तो कहे ठीक है तथास्तु। फिर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर द्रोणाचार्य जी यहीं रहने लग गए। फिर यहीं उनकी मतलब ब्याह हो गया। फिर बहुत समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो उदास रहने लगे। तो फिर एक दिन आकाशवाणी है कि हे द्रोण, तुम उदास नहीं हो, मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। फिर कुछ काल बीतने पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा इसलिए रखा कि वो जिसे बच्चे रोते हैं ना, ऐसा रोया नहीं हो, जिसका घोड़ा को अश्व बोला जाता है, इस तरह की उसकी भाषा भी थी, तो उसका नाम फिर अश्वत्थामा रखा। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के स्थानों से मतलब उनकी दूध नहीं आ रहा था, कोई कमी होगी, तो इसीलिए वजह माता का फिर तो बच्चे का पालन करना है। तो फिर जैसे चावल होता है ना, उसके माठ का, चावल का पानी को माठ बोलते हैं, उससे फिर उन्होंने बच्चे का पालन किया, चीनी डाल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिला के। ऐसे करते करते बच्चा 5 वर्ष का हो गया। फिर एक दिन इधर आश्रम और भी थे ऋषि मुनियों के, तो उनके बच्चे इधर आए घूमते घूमते, तो ये बच्चे को भी फिर उनके आश्रम में ले गए। तो वहाँ फिर वो बच्चों की माता ने उसको 1 कटोरा भर के दूध दिया बच्चे को, अश्वत्थामा को। तो उसने पिया। पहली बार पूछा कि ये माताओं क्या है, तो उन्होंने कहा बेटा ये दूध है, पी लेगी। तो उन्होंने दूध पिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर शाम को आपसी और यहीं आ गए वो। फिर वो माँ से खाने को मांगा, तो माँ ने वही दूध दिया और माठ दिया। तो वो तो मना कर गया कि माता जी ये तो दूध नहीं है, दूध तो आज मैंने पहली बार पिया है। तो फिर कहा कि बेटा दूध तो नहीं है कि, तो वो बच्चा रोने लगा। तो कह जाओ भोलेनाथ तेरे को देंगे, ऐसा टाल दिया मतलब उन्होंने। तो यहाँ आके फिर उन्होंने 6 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर बता तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको अजरता और अमरता का वरदान दिया। अजरता मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, और अमरता मतलब मृत्यु नहीं हो, इसका वरदान दिया।
और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जल मतलब वहाँ जल की वो दूध गिरने लगा, फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ समय बाद फिर यहाँ पर वो चले गए, फिर द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर चले गए, भीष्म जी ने बुला लिया। तो फिर जो पहले जैसे देवताओं ने मैंने बताया तपस्या करी थे, उस समय में उस शिवलिंग को देवेश्वर के नाम से जानते थे, क्योंकि देवताओं के द्वारा प्रकट हुए थे। फिर ऋषि मुनियों ने जैसे तपस्या करी तो उस समय फिर उसका नाम चेंज हो गया, फिर तपेश्वर के नाम से जानने लगे। फिर कुछ काल बीतने फिर अश्वत्थामा ने तपस्या करी तो फिर दूधेश्वर के नाम से जानने लगे। फिर कलयुग आया, फिर दूध का लुप्त हो गया, फिर अब कलयुग में इसको जल टपक रहा है, इसलिए टपकेश्वर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी वातावरण के कारण श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करता है। गुफा के अंदर विराजमान भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके ऊपर से लगातार जल की बूंदें टपकती रहती हैं। यह निरंतर बहती जलधारा भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे स्वयं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र धाम को टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां प्रकृति करती है महादेव का अभिषेक। चारों ओर पहाड़ी की गोद में बसा ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुभव कराता है। झरनों की मधुर ध्वनि और गुफा के भीतर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा यहाँ के वातावरण को और भी पावन बना देता है। यही कारण है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर न केवल देहरादून बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। टोंस नदी के किनारे बसा है टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव धामों में से एक माना जाता है। गुफा के अंदर स्थित यह शिव मंदिर अपनी प्राकृतिक बनावट और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिवलिंग एक गुफा के भीतर स्थापित है, जिसके ऊपर से लगातार जल की बूंदें गिरती रहती हैं। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे भगवान शिव का जीवंत चमत्कार मानते हैं। यहाँ शिवलिंग पर निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, इसी कारण इसे टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह स्थान दूधेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पहले दूध की धारा बहती थी, जो कलयुग में जल में परिवर्तित हो गई। लेकिन आस्था की शक्ति आज भी उसी रूप में जीवित है। जहां आज भी जीवित है महाभारत का इतिहास। आज हम आपको इस प्राचीन गुफा मंदिर की उस पौराणिक यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां से गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या, अश्वत्थामा के जन्म और भगवान शिव के आशीर्वाद की कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और क्यों इसे देवभूमि का एक अद्भुत शिवधाम माना जाता है। सनातन धर्म में भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का मंदिर ये भी है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य भी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह गुफा गुरु द्रोणाचार्य का तपोस्थल माना जाता है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां दूध नहीं पिला पा रही थीं। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिया और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। यही दूध की धारा आगे चलकर जल में परिवर्तित हो गई। इसी कारण इस स्थान को
दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ स्वयं द्रोणाचार्य को दर्शन दिया था और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किया था। महाभारत ग्रंथ में द्रोणाचार्य की तपस्या और दिव्य ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, जिसे इस स्थान से जोड़ा जाता है। इसलिए टपकेश्वर महादेव को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तमसा नदी, अखंड धूनी और दिव्य ऊर्जा। टपकेश्वर धाम की दिव्यता सिर्फ इस मुख्य गुफा या शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है। इसके आसपास का कण-कण और यहाँ की हवाएं भी एक गहरा पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के ठीक बगल से जो टोंस नदी बहती है, पुराणों में उसे तमसा नदी कहा गया है। शास्त्रों में इस पौराणिक तमसा नदी को साक्षात सूर्यपुत्री और न्याय के देवता शनिदेव की बहन माना गया है। सनातन धर्म में ऐसी अटूट मान्यता है कि इस पवित्र नदी के जल स्पर्श या इसमें स्नान करने मात्र से ही इंसान की कुंडली के बड़े से बड़े दोष और बुरे प्रभाव हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तमसा नदी की इस पवित्रता के साथ साथ टपकेश्वर मंदिर परिसर का कोना कोना सदियों की तपस्या की गवाही देता है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही भक्तों को दर्शन होते हैं। यहाँ दशकों से बिना बुझे लगातार जल रही अखंड धूनी, इस पावन धूनी की भस्म को साक्षात शिव का आशीर्वाद माना जाता है, जिसे माथे पर लगाते ही मन की सारी नकारात्मकता और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ बनी महान सिद्ध संतों और नागा बाबाओं की समाधियां इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यह स्थान आज से नहीं बल्कि सदियों से उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा और गुप्त साधना का एक मुख्य केंद्र रहा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर एक भक्त सिर्फ द्रोण गुफा के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि इस पूरे परिसर की अलौकिक शक्ति को अपने भीतर महसूस करके लौटता है। गुफा में विराजमान स्वयंभू शिव का दिव्य धाम। शांत वादियों और घने पहाड़ों के बीच स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य से जुड़ा हुआ एक प्राचीन धरोहर स्थल माना जाता है। यह मंदिर टोंस नदी के किनारे स्थित एक प्राकृतिक गुफा के भीतर बना हुआ है, जहां भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके ऊपर लगातार जल की बूंदें टपकती रहती हैं, जिसे भक्त आज भी भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर, इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। कहते हैं कि दोनों शिवलिंग गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। इस प्राकृतिक गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि द्वापर युग में मंदिर के पास बहने वाली ये नदी तमसा नदी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसे आज टोंस नदी कहा जाता है। मंदिर परिसर के आसपास खूबसूरत झरने और मां संतोषी की प्राचीन गुफा भी स्थित है, जो इस स्थान की दिव्यता को कई गुना बढ़ा देती है। सावन और शिवरात्रि में टपकेश्वर धाम की दिव्यता। टपकेश्वर महादेव मंदिर में यूं तो हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल के कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब इस द्रोण गुफा की दिव्यता और यहाँ का वैभव 7वें आसमान पर होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ आयोजित होने वाले उत्तराखंड के सबसे बड़े शिव मेलों में से एक टपकेश्वर महामेले की। त्योहारों के दौरान इस पावन धाम का नजारा अलौकिक हो जाता है। मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा है ना, मतलब मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर
अगर हम देखें तो यहाँ पर नाम है टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव यानी कि यहाँ पर जल की धारा टपकती रहती, इसलिए इनका नाम टपकेश्वर महादेव है। यहाँ पर महाभारत काल के अंदर गुरु द्रोण ने तपस्या करके अपने पुत्र अश्वत्थामा की मांग करी थी, और अश्वत्थामा यही के जन्मस्थली है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ की बहुत सारी मान्यता है। यहाँ पर बहुत प्रकृति के बीच में आपको एक विशेष अनुभूति होगी, या आपको जाना भी चाहिए। भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है, भगवान जिसको बुलाते हैं वो यहाँ आ जाता है। मेरे को शांति की अनुभूति हुई इससे कि भगवान ने मुझे बुलाया और मैं तृप्त हूँ उनके दर्शन से। यहाँ पर मैंने देखा कहीं यहाँ पर रेलिंग्स पे बहुत सारे कुत्ते बैठे थे, वो काल भैरव का रूप है। यहाँ पर काल भैरव का भी निवास है। बहुत शांति की अनुभूति होती है हमें यहाँ पर। यहाँ आते हैं, रोज़ की भीड़ भाड़ से जाते हैं, एक अलग ही माइंड स्ट्रेस रहता है तो हम उससे मुक्त होते हैं। ऐसे पवित्र जगहों पे आते हैं, मतलब मन में एक शांति मिलती है, ठंडक होती है, हमारा दिमाग बहुत कूल होता है। ऐसे मतलब ऐसे अगर अपन पवित्र तीर्थ जगह पे जाते हैं, मैंने बहुत सारे महादेव के गया हूँ, सोमनाथ गया हूँ, जगन्नाथपुरी गया हूँ, कई सारे गया हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ भी जाके आऊँ, क्योंकि भगवान शिव की जो भगवान शिव के पास चला आता है वो हमेशा तृप्त होता है। भगवान शिव किसी को नहीं देखते, उनका नाम क्या है? भोलेनाथ। उनके नाम में ही भोला है, वो सबकी सुनते हैं। इसीलिए हमें हमेशा इसीलिए हमें सारे देवताओं के साथ रहना चाहिए, हमेशा में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और हम जो भी बोले पवित्र बोले। मंदिर का सबसे मुख्य और भव्य त्योहार है महाशिवरात्रि। इस पावन अवसर पर यहाँ 5 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। शिवरात्रि के दिन भोर के 3 बजे से ही टोंस नदी के किनारे भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन इस रहस्यमय गुफा में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सावन के पावन महीने में भी यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। सावन के हर सोमवार को कांवड़िए गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान पहाड़ों से बहते झरने और गुफा के भीतर घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरकर बाबा का दर्शन करना भक्तों को एक अद्भुत और रोमांचक आध्यात्मिक अनुभव देता है, जहां हर बूंद एक रहस्य समेटे है। टपकेश्वर महादेव का रहस्य सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इस गुफा के रहस्यों के आगे नतमस्तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गुफा जिस पहाड़ी के नीचे स्थित है, उसके ऊपर न तो कोई नदी बहती है, न कोई प्राकृतिक तालाब है और न ही पानी का कोई दूसरा ज्ञात स्रोत। इसके बावजूद इस गुफा की पथरीली छत से सदियों से बिना रुके साल के 365 दिन और 24 घंटे पानी की बूंदें सीधे शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। गर्मी के भीषण सूखे में भी जब उत्तराखंड के बड़े बड़े जल स्रोत दम तोड़ देते हैं, तब भी यहाँ बाबा का यह प्राकृतिक जलाभिषेक बंद नहीं होता। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस भी आज तक इस पानी का ओरिजिन यानी असली स्रोत नहीं ढूंढ पाए हैं। विज्ञान जहां आकर हार जाता है, सनातन संस्कृति में वहां से चमत्कार और आस्था की शुरुआत होती है। गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की पौराणिक कथा को सच साबित करती है यहां की गुफा की अनोखी बनावट। अगर इस पवित्र गुफा के भीतर छत को ध्यान से देखा जाए तो मुख्य शिवलिंग के ठीक ऊपर चट्टान की बनावट हूबहू गाय के थन जैसी दिखाई देती है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में साक्षात भोलेनाथ की कृपा से इसी आकृति से दूध की अविरल धारा बहती थी, जो कलयुग की शुरुआत के साथ ही पावन जल में परिवर्तित हो गई। प्रकृति द्वारा कठोर पत्थरों को साक्षात गौ थन का ऐसा सजीव आकार देना
किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, टपकेश्वर महादेव का तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार है इसके बगल में बहने वाली टोंस यानी पौराणिक तमसा नदी का स्वभाव। मानसून के दिनों में जब पहाड़ों में बादल फटते हैं और यह नदी रौद्र रूप धारण करती है तो इसके बहाव से पूरा इलाका कांप उठता है। लेकिन विनाशकारी बाढ़ भी इस गुफा के मुहाने पर आकर मानो शांत हो जाती है। कहते हैं कुछ स्थान सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। टपकेश्वर महादेव धाम भी ऐसा ही एक दिव्य स्थल है जहां हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है और हर बूंद आस्था का संदेश देती है। द्रोण गुफा की गहराइयों में गूंजते मंत्र, शिवलिंग पर निरंतर गिरती जलधारा और यहाँ की शांत वादियां आज भी उस आध्यात्मिक विरासत को जीवंत रखे हुए हैं जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। टपकेश्वर महादेव धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की अटूट आस्था का शिखर है। द्रोण गुफा की शांत वादियों में आकर ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो और गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या की ऊर्जा आज भी यहाँ की हवा में घुली हो। गुफा की छत से शिवलिंग पर निरंतर टपकता पानी की बूंदें हमें याद दिलाती हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ महादेव स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। ऐसी आस्था और अध्यात्म की दिव्य यात्रा के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आराधना, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश के पवित्र धामों, रहस्यमयी मंदिरों और आस्था से जुड़ी अनसुनी कहानियों से। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।